जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका नॉलेज विंग में व्हाट यू नीड टू नो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा इज एम आर का कैसे यूज करें, इंग्लिश सेंटेंस बनाने में इज एम आर का कैसे यूज करें। इस वीडियो में हम जानेंगे वॉस और वर का कैसे यूज करें। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे कुछ लोग इसे वेयर पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, वर। तो अगर आपने इज एम आर का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, जाइए और जरूर देखिए इज एम आर का वीडियो। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे वॉस और वर का प्रयोग करना। तो चलो ध्यान दीजिए कि वॉस और वर, ध्यान रखिए कि इन दोनों का प्रयोग हमेशा केवल और केवल पास्ट में किया जाता है, पास्ट में। और इज एम आर का प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट के सेंटेंस के लिए ही किया जाता है। वॉस और वर का प्रयोग केवल और केवल पास्ट के सेंटेंस के लिए ही यूज किया जाता है। तो यहां पे वॉस का मतलब होता है था और वर का मतलब होता है थे। तो इससे आपको समझ आ रहा है कि वर का प्रयोग एक से अधिक सब्जेक्ट के लिए किया जाता है, एक से अधिक विषयों के लिए वर का प्रयोग किया जाता है, और वॉस का प्रयोग केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वॉस का प्रयोग हम करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा वॉस और वर का प्रयोग करना। तो चलिए देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को। जहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो वहां पे वॉस का हम यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, आई, ही, सी, इट। और जहां पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल हो तो वहां पे हम वर का यूज करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए, यू और दे। तो यू को हम ग्रामेटिकली प्लूरल माना गया है, यू को ग्रामेटिकली प्लूरल माना गया है, तो यू के साथ हम वर का यूज करेंगे, वॉस का यूज कभी नहीं करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अगर मैं कहूं कि मैं था, तो मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं, तो मैं था, आई वॉस। अगर मैं कहूं कि वह था, अगर वह लड़का है तो कैसे कहेंगे, ही वॉस। अगर मैं कहूं कि वह थी, तो अगर वह लड़की है तो उसके लिए हम सी का यूज करेंगे, सी वॉस। देखिए ईट के लिए मैं अलग पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, अभी समझाता हूं कि ईट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के भी रूप में हम कर सकते हैं। तो देखिए ईट का प्रयोग हम इंसानों के लिए कभी नहीं करेंगे, जनरली इसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए या जीव जंतु के लिए हम करते हैं। अगर मैं कहूं कि वह एक बिस्तर था तो कैसे कहेंगे, इट वॉज अ बेड। वह एक कुर्सी थी तो कैसे कहेंगे, इट वॉज अ चेयर। वह यादगार दिन था, इट वॉज मेमोरेबल डे। वह एक बिल्ली थी, इट वॉज अ कैट, इट वॉज अ कैट। वह एक कुत्ता था, इट वॉज अ डॉग। तो उसी प्रकार मैं कहूं, वर का यूज देखेंगे हम। मैं कहूं कि तुम थे तो कैसे कहेंगे, तुम को अंग्रेजी में यू कहते हैं, तुम थे तो कैसे कहेंगे, यू वर। वे थे तो कैसे कहेंगे, दे वर। तो वे को हम कैसे कहते हैं, दे कहते हैं, अंग्रेजी में वे को दे कहते हैं। तुम थे, यू वर, वे थे, दे वर। याद रखिए यू के साथ हमेशा वर का ही यूज करेंगे, वॉस का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यू को ग्रामेटिकली प्लूरल माना गया है। और भी हम एग्जांपल्स देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए हम आई का एग्जाम्पल देखते हैं, आई के साथ वॉस का एग्जाम्पल देखते हैं। यहां लिखा है मैं अमीर था, मैं अमीर था, तो अमीर को इंग्लिश में कहते हैं रिच। देखिए मैं अमीर था, पहले था अब नहीं हूं। चूंकि हम वॉस और वर का प्रयोग केवल और केवल पास्ट के सेंटेंस के लिए ही करते हैं, तो मैं पहले अमीर था अब नहीं हूं, तो कैसे कहेंगे, आई वॉस रिच। आई वॉज रिच, मैं अमीर था, पहले था अब नहीं हूं। मैं गरीब था, तो मैं पहले गरीब था पास्ट में, अब हूं नहीं, तो कैसे लिखेंगे, आई वॉज पुअर। आई वॉज पुअर, तो पुअर का मतलब होता है गरीब।
मैं एक अच्छा लड़का था। आई वॉज अ गुड बॉय, पहले अच्छा था अब नहीं हूं। तो हम वॉज को दर्शा रहे हैं पास्ट से। मैं एक अच्छा लड़का था, आई वॉज अ गुड बॉय। मैं कमजोर था, देखिए मैं पहले कमजोर था, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में कमजोर हूं क्या? नहीं, मैं कमजोर था। आई वॉज वीक। तो ये है आई के साथ वॉज का एक स्ट्रक्चर हम दिखा दिए, एक एग्जाम्पल हम दिखा दिए। उसी प्रकार ही, सी, इट का भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ही का मतलब होता है वह। तो हम ही का प्रयोग करके हम किसी पुरुष वर्ग को क्या कर रहे हैं? इंडिकेट कर रहे हैं, किसी लड़के को या किसी व्यक्ति को, है ना। तो वह शक्तिशाली था, तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और कैसे इसे लिखेंगे हम? ही वॉज पावरफुल। ही वॉज पावरफुल। वह एक शिक्षक था। ही वॉज अ टीचर। देखिए वो पहले शिक्षक था, अब है क्या? अब नहीं है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वह महान था। ही वॉज ग्रेट। तो इस प्रकार हम ही का एग्जाम्पल देखे। अब हम देखते हैं सी का एग्जाम्पल। देखिए सी भी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। सी इंडिकेट करता है किसी स्त्री वर्ग को, ठीक है, यानी किसी लड़की को इंडिकेट करता है। वह दयालु थी। सी वॉज काइंड। दयालु को क्या कहते हैं? काइंड कहते हैं। सी वॉज काइंड। वह अच्छी थी, पहले अच्छी थी अब नहीं है, तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। सी वॉज गुड। ऐसे भी कह सकते हैं वह अच्छी लड़की थी। सी वॉज गुड गर्ल। वह खूबसूरत थी। सी वॉज ब्यूटीफुल। पहले खूबसूरत थी अब नहीं है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। सी वॉज ब्यूटीफुल। सी वॉज ब्यूटीफुल। तो इस प्रकार हमने देखा कि सिंगुलर सब्जेक्ट आई, ही, सी, इट के साथ हम वॉज का कैसे प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट प्लूरल है उसके साथ हम वर्ग का कैसे यूज करें। तो यू के साथ कैसे वर्ग का हम यूज करेंगे? देखिए याद रखिए, वॉज का प्रयोग यू के साथ कभी नहीं होगा। तो यू वॉज कभी नहीं कहेंगे, यू वर कहेंगे। तुम महान थे। यू वर ग्रेट। तुम चालाक थे। यू वर क्लेवर। देखिए हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो चालाक पहले थे अब नहीं हो। तुम महान पहले थे अब नहीं हो। तुम डॉक्टर थे। यू वर डॉक्टर। तो तुम पहले डॉक्टर थे, अब हो क्या? अब नहीं हो। तुम खुश थे। यू वर हैप्पी। तो यहां पे तुम पहले खुश थे अब नहीं हो। तो जितने भी हम सब्जेक्ट के साथ वॉज और वर का यूज कर रहे हैं, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम इंडिकेट किसको कर रहे हैं? पास्ट को कर रहे हैं। पहले थे अब हम नहीं है। तो तुम महान थे, यू वर ग्रेट। तुम चालाक थे, यू वर क्लेवर। तुम डॉक्टर थे, यू वर डॉक्टर। तुम खुश थे, यू वर हैप्पी। अब वो चीज आप नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार दे भी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे के साथ हम वर का यूज करेंगे। अगर मैं कहूं कि वे थे तो कैसे कहेंगे? दे वर। दे वर। अगर मैं कहूं कि वे मददगार थे तो मददगार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेल्पफुल। दे वर हेल्पफुल। वे जयपुर में थे। दे वर इन
जयपुर। तो ध्यान रखिए हम पास्ट की बात कर रहे हैं। वे मददगार थे, पहले थे, अब मददगार नहीं है। दे वर हेल्पफुल। वे जयपुर में थे, पहले थे, अब जयपुर में है क्या? नहीं। दे वर इन जयपुर। वे क्रूर थे। तो क्रूर के लिए शब्द क्या है अंग्रेजी में? क्रूअल। तो इस प्रकार हम सीखते हैं वॉज और वर का यूज करना। तो रिपीट देखिए, वीडियो को बार बार देखिए, शुरू से अंत तक आपको बिल्कुल समझ आएगा। प्रैक्टिस करिए, ट्राई करिए सेंटेंस बनाने का वॉज और वर्क के साथ। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ऐसे और भी वीडियोस देखते रहने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।